डायबिटीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है लोगों में, और कई लोगों को डायबिटीज़ होती है फिर भी वो टेस्ट नहीं करवाते हैं। तो जिनको शुगर है उनको कौन से टेस्ट करवाने ही चाहिए कि ये वाले आप मिस नहीं कर सकते? डायबिटीज़ में दो तीन चीज़ हो जाती है। देखिए, एक तो हम जैसे आजकल देख रहे हैं, डायबिटीज़ की संख्या तो है ही, जिन लोगों को पता है कि उनको डायबिटीज़ है, तो क्योंकि डायबिटीज़ हमारे हेड से लेके टो तक बॉडी के हर एक ऑर्गन को इफेक्ट करती है। तो जिनको डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई है कि डायबिटीज़ है, तो उनको कुछ चीज़ों को मॉनिटर कराते रहना ज़रूरी है। जैसे डायबिटीज़ का असर हमारी आँखों पर पड़ता है, तो उसके लिए अपनी एक आई टेस्ट ज़रूर कराते रहें, क्योंकि डायबिटीज़ में डायबिटिक रेटिनोपैथी एक बीमारी है, कॉमन देखी जाती है, क्योंकि आँखों को सबसे ज़्यादा वो इफ़ेक्ट करती है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो अपना आई चेकअप एक रेगुलर कराएं। साथ के साथ उनको अपनी किडनी टेस्ट ज़रूर कराते रहना चाहिए, क्योंकि किडनीज़ को भी डायबिटीज़ अफेक्ट करती है। तो किडनी के अंदर सिंपल से टेस्ट होते हैं, जैसे KFT टेस्ट हो गया, इसके अलावा एल्बुमिन प्रोटीन रेशियो हो गया, EGFR हो गया। मतलब किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है, किडनी की फिल्ट्रेशन रेट कैसी है, कि कहीं आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं जा रहा। तो ये कई बार डायबिटीज़ में देखा जाता है, तो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। एक टेस्ट होता है यूरिन माइक्रो एल्बुमिन, तो वो उनको ज़रूर कराना है। तो जिनको भी डायबिटीज़ है उनको ये बेसिक से कुछ टेस्ट करानी ज़रूरी है। और डायबिटीज़ जैसे हमारी नर्व्स को भी इफ़ेक्ट करती है, तो उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं नर्व्स के, वो आपको ज़रूर कराने। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपका आइज़, आपकी किडनी, ये आपको मॉनिटर करते रहना ज़रूरी है। और एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, कई बार जिनको डायबिटीज़ होती है वो सिर्फ ग्लूकोमीटर से अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर लेते हैं। देखिए, ब्लड शुगर टेस्ट तो आपका हो सकता है ठीक आए, आपने 2-4 दिन पहले अपनी डाइट कंट्रोल करी और अपना टेस्ट करेंगे वो नॉर्मल ही आएगा, ठीक आएगा। तो उनको 3 मंथ्स का शुगर मॉनिटर करने के लिए HbA1c जो टेस्ट है वो ज़रूर कराना है, ताकि उससे ये पता चलेगा कि ओवरऑल आपकी शुगर कितनी कंट्रोल है कि नहीं है। साथ के साथ उनको इंसुलिन टेस्ट भी अगर उनके डॉक्टर बोले करा सकते हैं। ब्लड शुगर फास्टिंग, HbA1c, ये 2 टेस्ट उनको ज़रूर कराने हैं। एक अपना किडनी फंक्शन टेस्ट ज़रूर कराना है, यूरिन माइक्रोएल्बुमिन ज़रूर कराना है, और आई चेकअप कराना है। साथ के साथ जैसा प्री डायबिटिक बहुत ज़्यादा हैं, जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना है, तो वो भी जब भी कोई अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो एक HbA1c टेस्ट ज़रूर करा लें। उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं आप बॉर्डर लाइन डायबिटिक तो नहीं है। और उससे भी पहले इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होना शुरू होता है, तो आप कोशिश यही करें कि आप उस स्टेज पर ही उसको पकड़ लें, फिर आप प्री डायबिटीज़ पे नहीं जाएंगे, डायबिटीज़ पे नहीं जाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट के लिए एक होमा IR नामक टेस्ट होता है, तो वो कराएंगे। उससे ये पता चल जाएगा कि कहीं आपको आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद आप प्री डायबिटिक होते हो और फिर आप डायबिटिक हो जाते हो। तो डायबिटीज़ को आप 10 साल पहले, बहुत पहले आप पकड़ सकते हो होमा IR टेस्ट से। तो एक डायबिटिक पेशेंट को कितनी बार शुगर टेस्ट करवानी चाहिए? डायबिटीज़ देखिए, अगर आप ग्लूकोमीटर से तो वीकली उसको मॉनिटर करते रहिए, और 3 महीने के अंदर आप अपना HbA1c टेस्ट करा लें। 3 महीने इसलिए क्योंकि वो 3 महीने की एवरेज आपको रीडिंग बताता है। और इसके अलावा रूटीन बेसिक टेस्ट आप 6 महीने के अंदर, जैसे अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, और ये ज़रूर करा लें। अगर मॉनिटर कर रहे हैं आप उसको और रीडिंग्स आपकी नॉर्मल आ रही है, तो फिर आप थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। पर अगर आपका शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो हो सकता है आपको फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी पड़े टेस्ट की, पर वो आपके डॉक्टर जो भी ट्रीट कर रहे हैं वो आपको कंसल्ट करेंगे। जिनको डायबिटीज़ नहीं है क्या उन्हें भी शुगर टेस्ट करवानी चाहिए? हाँ, जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जैसा हम देख रहे हैं, क्योंकि प्री डायबिटिक की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो अब जैसा डेटा बढ़ रहा है, क्योंकि हम डायबिटीज़ की कैपिटल बनते जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी थोड़े समय पहले एक रिसर्च आई थी, उसमें ये पाया गया था कि जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, बड़े शहर हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह, यहाँ पर डायबिटिक्स की संख्या ज़्यादा है, लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा है। पर जो छोटे शहर हैं, हमारे Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पर प्री डायबिटिक्स ज़्यादा हैं। तो मतलब प्री डायबिटीज़ अगले 2 या 3 साल में डायबिटिक हो जाएंगे। तो जो प्री डायबिटिक हैं, मतलब जिनका बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ है, वो उस टाइम अगर अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करेंगे, मतलब अपनी डाइट को ठीक रखेंगे, एक्सरसाइज वगैरह ठीक रखेंगे, तो वो प्री डायबिटीज़ से अपने आप को ठीक कर सकते हैं और नॉर्मल हो सकते हैं। पर एक बार डायबिटीज़ हो गई तो फिर आपको काफ़ी लंबा समय लगेगा उसको मॉनिटर करके और ठीक रखना।
अदरवाइज नॉर्मल लोग जिनको नहीं है किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम करा रहे हैं तो अपना एक इंसुलिन टेस्ट ज़रूर कराएं, अपना ब्लड शुगर फास्टिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि उसके ज़रिए ये जान सकते हैं कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आपके वज़न बढ़ने का एक बड़ा कारण बनता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ही आपको फैटी लीवर होता है और कई तरह की बीमारियां होती है। तो बहुत बहुत पहले ये पता लगा लेना कि भाई मुझे डायबिटीज़ होने की संभावना है कि नहीं, उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंट टेस्ट कराना ज़रूरी है। डॉक्टर समीर, शराब का सेवन भी आजकल बहुत बढ़ गया है जिसका सीधा असर लिवर पर पड़ता है, तो अपने लिवर का हेल्थ चेकअप कैसे करवाएं? देखिए, आपने जैसे बताया कि शराब की वजह से तो लीवर में प्रॉब्लम होती है, पर आजकल जैसा हम देख रहे हैं वो तो एक कैटेगरी है ही कि जो शराब पी रहे हैं उनके लीवर के अंदर इफेक्ट आ रहा है, उनका फैटी लीवर मिलता है, या लीवर में फाइब्रोसिस या सिरोसिस, इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पर अभी ज़्यादा जो केसेस आ रहे हैं साथ के साथ उनको मेटाबॉलिक लीवर डिजीज़ है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, मतलब क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया, जंक फास्ट फूड बहुत ज़्यादा एक्सेस में हम मीठा वगैरह लेते हैं, इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, तो जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर है वो भी काफ़ी ज़्यादा, मेटाबॉलिक फैटी लीवर भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फैटी लीवर जानने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है जिसको हम LFT टेस्ट कहते हैं, जिसमें लिवर एंजाइम्स का हमें पता लग जाता है। तो वो बढ़े हुए हैं तो मतलब आपको कहीं ना कहीं फैटी लीवर होने की पॉसिबिलिटीज़ है। जिनको डायबिटीज़ है, जिनको प्री डायबिटीज़ है, जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंट है, जिनका वज़न ज़्यादा मतलब जिनका एब्डोमिनल फैट भी ज़्यादा है, वैसे वो स्लिम है बट एब्डोमेन के अराउंडिंग फैट ज़्यादा है, तो उन लोगों को भी फैटी लीवर होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती है। फैटी लीवर चेक करने के लिए एक ब्लड टेस्ट जिसको LFT कहते हैं, दूसरा आप अल्ट्रासाउंड के ज़रिए भी पता लगा सकते हैं कि आपको फैटी लीवर है कि नहीं, और बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता लगाना है कि कितना फैटी लीवर है, एग्जैक्ट रीडिंग आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम फाइब्रोस्कैन कहते हैं। तो उसमें पता चल जाता है कि आपको फैटी लीवर है तो कौन सी स्टेज में है, क्योंकि फैटी लीवर की स्टेजेस होती है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। पर अगर ग्रेड 3 तक आपने उसको ठीक नहीं किया, अपना वज़न पे काम नहीं किया, अपनी डाइट पे काम नहीं किया, तो ग्रेड 3 से फिर वो फाइब्रोसिस में पहुंच जाता है, और फाइब्रोसिस के बाद सिरोसिस, और सिरोसिस की जैसे हम बात करते हैं वहाँ पे हमें लिवर कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो खतरा दोनों तरफ है, जो शराब पीते हैं ज़्यादा उनको भी खतरा है, और जिनकी डाइट ठीक नहीं है, वज़न ज़्यादा है, उनको भी उतना ही खतरा है। डॉक्टर समीर, सिगरेट और हुक्का भी आजकल लोग बहुत लेने लग गए हैं, खासतौर से युवा, और इसका सीधा असर पड़ता है उनकी लंग्स पर। तो वैसे तो सिगरेट और हुक्का बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर कोई पीता भी है तो उसे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे वो अपनी हेल्थ चेक कर सके? इनफैक्ट आपने सिगरेट की बात की, हुक्का की बात की, या आजकल यूथ को देखें, जेंजी वैप करना, वैपिंग भी, तो वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि सिगरेट में कई तरह के ऐसे कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। और ज़्यादातर हम देखते भी हैं, अगर जो सिगरेट स्मोक करते हैं उनका जब स्कैन करके देखते हैं तो उनके स्कैन में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि उनको आगे किसी भी तरह की ILD जो लंग डिजीज़ है वो होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है, कैंसर होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती है। इनफैक्ट US में तो ये गाइडलाइंस बनी हुई है कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको साल के अंदर एक अपना LDCT चेस्ट, मतलब लो डोज CT स्कैन चेस्ट कराना ज़रूरी है, मॉनिटर करने के लिए, अर्ली स्टेज में लंग कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। तो स्मोकिंग या किसी भी तरह का आप हुक्का या कैसा भी आप वैप लेते हैं तो आपके लंग को भी वो इफ़ेक्ट करता है और आपके हार्ट को भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उन लोगों के अंदर जो हार्ट अटैक है उसकी होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है। उनकी आर्टरीज जो होती है, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करती है, वो हार्डनिंग होना शुरू हो जाती है। तो उन लोगों को कुछ चीज़ें ज़रूरी है टेस्ट की, जैसे बात करी कि अपना एक मॉनिटरिंग कराते रहें। खाली चेस्ट एक्सरे से पता नहीं लगेगा, कई लोग जो स्मोक करते हैं वो कहते हैं कि हम अपना चेस्ट एक्सरे करा के देख लेंगे, नहीं, उनको LDCT चेस्ट कराना है, CT स्कैन चेस्ट एक प्लेन करा कर देख सकते हैं, ताकि उसमें अगर कुछ इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं उनको समय रहते हुए हम पकड़ सकें।